सब्सक्राइब गोल होराइजन। प्रेरणा की रोशनी एक छोटे से शहर में ज्ञानदीप नाम का एक स्कूल था, जहां एक नई टीचर मिस आरुषि ने पढ़ाना शुरू किया था। उनके क्लास में 5वीं कक्षा के बच्चे थे, जिनमें से कुछ बहुत उत्साहित और कुछ बिल्कुल शांत और निरुत्साहित दिखते थे। मिस आरुषि ने देखा कि राहुल, जो कभी कक्षा का सबसे होशियार छात्र था, आजकल बहुत गुमसुम रहता था। उसके घर पर उसकी मां नीलम जी भी यही चिंता करती थीं। नीलम जी ने राहुल को हर तरह से प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। एक दिन मिस आरुषि ने कक्षा में एक नया तरीका आजमाया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सूरज बनाया और कहा, बच्चों, आज हम एक कहानी लिखेंगे। इस सूरज की हर किरण एक अच्छी आदत या काम है जिससे हम चमक सकते हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा, आपको सबसे अच्छा क्या करना लगता है? एक बच्ची ने कहा, मुझे चित्र बनाना पसंद है। दूसरे ने कहा, मुझे विज्ञान के प्रयोग देखना अच्छे लगते हैं। और एक लड़के ने कहा, मुझे मैदान में दौड़ना अच्छा लगता है। मिस आरुषि ने हर बच्चे की पसंद को उस सूरज की किरणों पर लिखा। उन्होंने राहुल से पूछा, राहुल, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? राहुल ने धीरे से कहा, मुझे शायद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मिस आरुषि मुस्कुराईं और बोलीं, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें अपनी पसंद ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। आज हम एक टीम गेम खेलते हैं। हर टीम को एक पहेली सुलझानी होगी, और जो सबसे पहले सुलझाएगा उसे एक विशेष जादुई पेंसिल मिलेगी जो हमेशा सही जवाब लिखेगी। राहुल की टीम को थोड़ी देर में ही पहेली का जवाब मिल गया, क्योंकि टीम के एक बच्चे ने पहले ही ऐसी पहेली देखी थी। राहुल ने भी उसमें थोड़ी मदद की थी। टीम को जादुई पेंसिल मिली और राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मिस आरुषि ने देखा कि जब बच्चों को काम में स्वायत्तता और थोड़ा मजा मिलता है तो वे अधिक प्रेरित होते हैं। स्कूल के बाद मिस आरुषि ने नीलम जी से बात की। उन्होंने नीलम जी को बताया कि कैसे छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और बच्चों को अपनी पसंद के काम करने के अवसर देना उन्हें प्रेरित करता है। उन्हें हर छोटे प्रयास पर सराहना दें, भले ही वे सफल न हों, मिस आरुषि ने सलाह दी। घर पर भी उन्हें कुछ आसान विकल्प दें, जैसे क्या तुम पहले गणित का होमवर्क करना चाहोगे या हिंदी का? इससे उन्हें लगता है कि उनका भी कुछ नियंत्रण है। नीलम जी ने मिस आरुषि की सलाह मानी। अगले दिन उन्होंने राहुल से कहा, राहुल, आज रात हम तुम्हारी पसंदीदा दाल चावल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपना होमवर्क खत्म कर लो। तुम तय कर सकते हो कि कौन सा विषय पहले करना है। राहुल ने पहली बार अपनी मर्जी से हिंदी का होमवर्क उठाया और उसे पूरा किया। नीलम जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। धीरे धीरे राहुल में बदलाव आने लगा। मिस आरुषि ने कक्षा में छात्रों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जहां उन्हें मिलकर काम करना था। उन्होंने देखा कि जब बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं और सहयोग करते हैं तो उनकी प्रेरणा बढ़ती है। मिस आरुषि ने बच्चों को बताया, देखो बच्चों, हर पौधा अलग होता है। कुछ को ज्यादा धूप चाहिए, कुछ को कम पानी। वैसे ही तुम सब भी अलग हो। तुम्हारी अपनी ताकतें और अपनी रुचियां हैं। हमें बस उन्हें पहचानना है और उन्हें पनपने देना है। नीलम जी ने राहुल के साथ बैठकर उसकी रुचियों को समझा। उन्होंने देखा कि राहुल को प्रकृति और जानवरों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने उसे ऐसी किताबें लाकर दीं और उसे अपने छोटे से बगीचे में पौधे लगाने में मदद करने को कहा। राहुल का खोया हुआ उत्साह धीरे धीरे लौट आया। कुछ महीनों बाद राहुल न केवल अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था, बल्कि वह कक्षा की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगा था। उसकी आंखों में फिर से वह चमक आ गई थी जो कभी खो गई थी। मिस आरुषि और नीलम जी दोनों ने सीख लिया था कि प्रेरणा कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि यह धैर्य, समझ, छोटे छोटे प्रयासों की सराहना और बच्चे को अपनी पहचान बनाने की स्वतंत्रता देने से पैदा होती है।